नमो जिनाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। गैंद्य चकाय जोगे वेदे कसायणाणेय, संजम दंसण लेसा भव्य सम्मत सन्याहारे। गुणजीवापज्जति पाणासन्नाय मग्गणाओय, ओ गोव्य कंसो बीसम तु परुवणा भणिया। जाणाव्य पचाव्य जाये कुल कोड़ी संजुआ सव्वे, गणहातियेन भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। बार की बात है, एक ब्रह्मचारी टाइप का व्यक्ति घोड़े से अपने गांव जा रहा था। तो बीच में एक व्यक्ति ने रोक लिया कि भाई मुझे भी आगे जाना है, आप मुझे लिफ्ट दे दो, मतलब मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो व्यक्ति अच्छा था, उसने बोला ठीक है मुझे भी आगे जाना है, चलो मेरे साथ चलो। दोनों बैठ गए और घोड़े में आगे बढ़ रहे। और अब वो जो दूसरा व्यक्ति था उसे लगा, और वो बात में पता चला कि ये तो त्यागी टाइप का है, इसका कोई घर बार गृहस्थी वगैरह नहीं है। तो वो बात में कहने लगा कि तुम्हें तो क्या ज़रूरत घोड़े की, तुम्हें ना घर है, ना तुम्हारे कोई परिवार, ना तुम्हारा व्यापार, हम जैसे लोगों के पास घोड़ा हो तो अच्छा रहे, तुम ऐसा करो मुझे ये घोड़ा दे दो। तो वो जो ब्रह्मचारी था उसने भी ठीक है चलो दे देंगे, बस एक शर्त है। उसने कहा ठीक है तुम बोलो क्या बात है। अब अपन को गांव पहुंचना है, 10 मिनट का रास्ता बाकी है खाली, 10 मिनट तुम लगातार सिर्फ नमो अरिहंताणम के जाप करना, बीच में कुछ भी नहीं बोलना। अगर बीच में कुछ बोल दिया तो फिर तुम्हें घोड़ा नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया, इतना आसान, ये तो जरा सी बात और थोड़ा सा ही तो रास्ता बाकी है, ये तो मैं कर लूँगा। और उसने शुरू किया बोलना नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मुँह से बोलता जा रहा है, मन में घोड़े की तो बात हो गई है, वो लगाम देगा कि नहीं, ये तो अभी बात ही नहीं हुई, पूरी चीज़ें उसकी देगा कि नहीं, ये सब तो रखूँगा क्या कुछ, मतलब नमो अरिहंताणम बोलता जा रहा है पर मन में, और वो मन में इतना फास्ट वो चल रहा है कि नमो अरिहंताणम करते करते भाई तो लगाम देगा कि नहीं, ये तो बात हुई नहीं। और वो कहता है कि अब तो ना घोड़ा मिलना है और ना कुछ भी नहीं मिलना है। मन की ये विचित्र दशा है। जब कभी हम धर्म ध्यान में, जाप में, स्वाध्याय में, प्रवचन में, इन चीज़ों में लगाते, ऐसे तो सब करने में कुछ नहीं होगा। स्कूटर में आए अपन तब नींद आई नहीं आई, अभी रोटी बना रहे होते तो नींद आती, टीवी देख रहे होते तो आती नहीं आती, और कुछ सुनने बैठेंगे, माला फेरने बैठेंगे, सामायिक लेके बैठेंगे तो मन को साधना, मन को शुभ में लगाना, मन को अपने हित में लगाना बहुत दुर्लभ है। और अपना सौभाग्य है कि अपन ऐसी महान जिनवाणी जो हमारी कल्याणकारी है उसे सुनने बैठे हैं। और इसमें हमने गतियों की बात सुनी। गति में मनुष्य यानी जो मनस्वी होता है, वैसे उसकी उत्पत्ति के कारण बोलते हैं कि जो मनु से उत्पन्न हुआ वो कर्म भूमि के समय से, पर मूल जो उसका अर्थ है मनस्वी यानी जिसके पास सबसे पावरफुल मन है। मन पंचेंद्रिय तिर्यंच के पास भी है, मन देवों के पास भी है, मन नारकियों के पास भी है, पर सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे ज़्यादा सदुपयोग या मन के पावर को यूज़ कौन कर सकता है? मनुष्य। हित अहित, अच्छा क्या बुरा क्या, किससे मेरा भला होगा, और सीखना भी, ट्रेनिंग भी। सबसे अधिक शिल्प जो कलाएं सीखना, मन का सबसे ज़्यादा उपयोग मनुष्य करता है। मनस्वी है वो, इसलिए उसे मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्य गति के जीव वो बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बर्थ ही ये है कि वो मन का उपयोग बहुत ज़्यादा करेंगे। सबसे ज़्यादा सोचना, सोच के, मतलब अधिक कर्म बंद भी करेंगे तो मनुष्य कर लेगा नेगेटिव सोच के अगर, और कर्मों से मुक्त होने की अगर समझ आ गई तो वो भी मनुष्य ही मन के माध्यम से कर सकता है, बिना मन के नहीं हो सकता। उपदेश को ग्रहण करना, फिर उस उपदेश से अपना भला विचारना, फिर उस अनुरूप क्रियाएं करना, तो ये मनुष्य का काम होता है। अपन 24 ठाणा का विषय ले रहे हैं। 24 ठाणा मतलब कितने स्थान?
24 स्थान, 24 स्थानों की चर्चा करेंगे और उन 24 स्थानों में अपन अपना निकालेंगे कि मेरा उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, मुझे क्या क्या उपलब्ध है। हम हमेशा रोते रहते हैं रिसोर्सेज को लेके, मेरे पास ये नहीं इसलिए मैं बड़ा नहीं बन सकता, मेरे पास अमुक चीज़ नहीं, उनके पास तो देखो ये है, ये इसलिए वो तो इतने बने हुए, इसलिए वो इतना दान देते, इसलिए वो इतने बड़े, मेरे पास थोड़ी ना है। पर हमारे पास क्या है वास्तव में, वो यहाँ पता चलेगा। हम छोटी छोटी चीज़ों में रोते रहते हैं, हमारे पास वो पर्याय है जिसमें संयम हो सकता है, जिसमें सम्यक दर्शन हो सकता है, बाकी सब जगह ये दुर्लभ चीज़ नहीं हो सकती। तो वो चीज़ की कीमत बढ़ती है, महिमा बढ़ती है, दुर्लभता से जो प्राप्त है उसका एहसास हमें होता है। 24 स्थानों के नाम एक बार अपन लेते हैं। शुरू में मंगलाचरण में अपन ने प्राकृत में इन शब्दों के नाम लिए, अपन एक बार रोज़ रोज़ करेंगे ना तो नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला गति, फिर इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहारक। यहाँ तक ये 14 तक जो है ये मार्गणा कहलाती है। क्या कहलाती है? मार्गणा। मार्गणा मतलब खोज करना। तो इन सब में हम जीव को, ये सब जीव की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं अलग अलग, पर इसमें अब मेरे पास क्या है, खोज करना जीवों की इन स्थानों में, उसे मार्गणा कहते हैं। तो 14 क्या है? मार्गणा। उसके आगे और अपन 10 स्थान देखेंगे। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, आश्रव के प्रत्यय, जाति, लास्ट में कुल कोटि। इनके कितने कितने भेद होते हैं सामान्य पता हो तो फिर अपन चर्चा तो करेंगे ही। गति कितनी होती है? 4। इंद्रियां 5, काय 6, उसमें स्थावर के 5 ले लेते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और फिर त्रस काय तो होता ही है, वो आज लेंगे अपन। योग, मन, वचन, काय, पर उसके फिर उत्तर भेद करते हैं तो 15 हो जाते हैं, ठीक है। अभी खाली मूल रूप से वेद 3, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये वाला वो वाला वेद। कषाय वैसे 4, पर उत्तर भेद करेंगे तो 25 होती है। अपन लेंगे एक एक विषय, अभी थोड़ा सा ध्यान आ जाए कि नाम क्या है और उसके भेद कितने। ज्ञान दिख रहा है कि नहीं ऐसा? हाँ नहीं, आज आ ही जैसे। ज्ञान 5 प्रकार के। संयम, संयम ये ध्यान नहीं होगा आप लोगों को, 7 प्रकार का होता है ना, 7 प्रकार का संयम होता है। अपन लेंगे संयम में ही असंयम भी इसमें आ जाएगा, देश व्रत होता है वो भी आ जाएगा। फिर महाव्रतों के साथ कितने प्रकार होते हैं वो लेंगे अपन। दर्शन 4 प्रकार का होता है। लेश्या, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, लेश्या कितनी होती है? लेश्या 6। कौन कौन सी बता सकते हैं? कृष्ण, नील, पीत, पद्म, शुक्ल, बहुत बढ़िया। भव्यत्व में 2 प्रकार, अभव्य होगा या भव्य होगा। सम्यक्त वो भी 6 प्रकार के होते हैं। संगी 2 ही, संगी या असंगी। आहारक में भी 2, आहारक या अनाहारक। अभी ये 14 तक अपन जाते हैं, फिर ये सब भेद आगे देखेंगे, है ना। तो गति से प्रारंभ किया था। सबसे पहली मार्गणा कौन सी है? गति। बचपन से ही पढ़ाया गया है 4 गतियाँ होती है। अपन मनुष्य गति है, सबसे उत्तम गति मनुष्य गति होती है। इतना बेसिक अपन ने पाठशाला में भी या बचपन में भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें अब आगे जीव कांड के अंतर्गत इन गतियों, गति यानी कल ही बताया था, गति एटले शू? नाम कर्म के उदय से। गति नाम कर्म का एक भेद है। 8 कर्मों में एक नाम कर्म होता है, नाम कर्म में एक भेद है गति नाम कर्म। तो उससे जो अवस्था जीव को प्राप्त हुई है वो जिस गति में है, कोई भी संसार में जो भी जीव है यानी जो सिद्ध नहीं हुए हैं, उसके अलावा जो भी जीव होंगे वो 4 में से एक गति में होंगे ही होंगे। बिना किसी गति के कोई भी जीव संसारी जीव नहीं होता है, वो एक कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा, है ना। 4 में से एक गति में तो होगा। हमें कितने गति के जीव दिखाई देते हैं? 2 ही, या तो मनुष्य दिखते हैं और तिर्यंज गति के दिखते हैं।
देव और नारकी हम अभी अपनी आँखों से नहीं देख पाते, पर फिर भी ये गतियाँ होती है। हम ये केवल ज्ञान की वाणी पे श्रद्धा करते हैं। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, क्योंकि कई लोग कहते हैं देखा ही नहीं, किसने कहा नरक होता है, किसने कहा स्वर्ग होता है, कोई देव वेव दिखते तो है नहीं, ये सब फालतू बातें होती है। कई दर्शनों में, मतलब दूसरे अन्य मतों में ये भी कहते हैं मनुष्य होता है तो मर के मनुष्य ही बनता है, फिर मर के मनुष्य ही बनता है। इस टाइप की बातें कहने वाले भी आज बड़े बड़े फेमस फिलोसोफर्स हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त होना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मर करके जीव जन्म मरण लेता है जब तक संसार में, और जन्म लेके इन चार में से किसी भी एक गति में जा सकता है, किसी भी एक अवस्था में होता है वो जीव, पर वो जिस प्रकार की गति में वो उस अवस्था में कहलाता है। अब वो उस अवस्था में अब जिस गति में है उस गति के अनुरूप उस जीव को अपने आप वैसे भाव होंगे, उसके परिणाम उस अनुरूप बनेंगे ही बनेंगे। जैसे कल बताया था नारकी, नरक में रहने वाले क्या कहलाते हैं? नारकी। नारकी जन्म से उनमें कैसे परिणाम पाए जाएंगे बताओ? नारकी लोगों में नरक गति में, मतलब उसको उस गति के अनुरूप कौन से भाव होंगे? क्लेश वाला। आप बताओ? अरति, नारति, नारकी, नारति, रति भाव, प्रेम भाव, उनको किसी से भी प्रेम भाव नहीं आता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वयं से भी नहीं होता है, परस्पर दूसरों से भी नहीं होता है। न उन्हें जगह पसंद आती, न लोग पसंद आते, न सब कुछ नहीं अच्छा लगता है। निरंतर अरति भाव, द्वेष भाव, आ सारू नहीं, ये ठीक नहीं है, आप यही चीज़ चलती रहती है। और कोई चीज़ पसंद नहीं आती है अगर अपन को, मान लो कोई व्यक्ति नहीं पसंद आ रहा, कोई जगह नहीं पसंद आ रही, तो अपना मन कैसा बनता है? आ सारू नहीं। तो फिर अंदर क्या चलता है बताओ? निरंतर क्या चलता है? ये कब दूर हो, क्यारे जाए, ये मैं यहाँ से कब जाऊँ, होता है। मतलब अंदर खुद वो बहुत ज़्यादा एक क्लेश वाली, दर्द वाली और वैसी दुख वाली अनुभूति, संघर्ष वाली अनुभूति, कब दूर हो, या तो फिर बदला लेने की भावना। सामने के सामने दिखेगा तो मैं कैसे इसको मारूं, कैसे इसको बदलने की चेष्टा करूंगा, या खुद परेशान होऊंगा। तो ये जो नारति अरति के भाव निरंतर रहते हैं, वो नारकी जीव को जन्म से ही ऐसे परिणाम होते हैं, वो नरक गति के परिणाम है। तो गति नाम कर्म से उस नरक गति में वैसे भाव बनते रहते हैं, खुद ही उस गति नाम कर्म का प्रभाव है। तो हमें भी यहाँ पर इस तरह की गतियों से जाने से बचना है, इस तरह के परिणामों से बचना है। कल क्या बताया था? तो क्या करना चाहिए? શું કરવું જોઈએ? किसी के भी प्रति अणगमो वाળો भाव कोईना भी माटे नहीं राखवानो, किसी के भी प्रति नहीं कि ये अच्छा नहीं है, जो जिस जैसा है उसकी जगह ठीक है, पर वैसा भाव करके मैं अपने लिए नरक गति का बंद करता हूँ और आगे अपने लिए वैसे सिचुएशंस, वैसे निमित्त खड़े करता हूँ, जो जैसी, चाहे जगह हो, चाहे समय हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु, परिस्थिति, कुछ भी। फालतू चीज़ों में आ तो केवुं छे, आ तो बिल्कुल बराबर नहीं, आ तो सहजे सारू नहीं। अपन बिना मतलब के कई चीज़ों में ऐसा विकल्प करते हैं जिसको अपन ना खरीदना है, ना मुझे वहाँ रहना है, ना उस व्यक्ति से कोई मतलब है, ना किसी के कपड़े देख के ही कर लेंगे, किसी का जगह देख के ही कर लेंगे। ये तो कैसा है? मतलब उस समय हमने कौन सा कर्म बांध लिया? नरक गति नाम कर्म का बंद कर लिया। किसी भी चीज़ को, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को देख के आप अरति का भाव करोगे तो मैं नारकी के संस्कार बना रहा हूँ। इसलिए कभी भी उस तरह के भाव, जो जैसा है ठीक है, ठीक है, अच्छे हैं तो वो गुणानुवाद की दृष्टि अलग बात है। किसी चीज़ को देख के राग करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि नहीं ये अच्छी है तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ये मुझे कब मिले, तो फिर वो विकल्प वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चीज़ अपनी जगह जैसी है ठीक है, अपने लिए उपयोगी लगी तो सहज, पर एटलीस्ट द्वेष भाव और अरति का भाव तो किसी भी चीज़ के प्रति नहीं होना चाहिए। फिर तिर्यंच गति, दूसरी कौन सी गति आएगी? तिर्यंच, तिर्यक, तिर्यक એટલે टेढ़ू मेढ़ू, टेढ़ा मेढ़ा मतलब कुटिल, मायाचारी के परिणाम। सीधा सीधा जीवन नहीं होता है, सीधा सीधा नहीं सोचते, यूँ जाएंगे तो मन में यूँ होगा और कहीं करेंगे कुछ,
मन में कुछ होगा, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ, इस टाइप के जो परिणाम होते हैं कि बात अंदर कुछ पता है पर बाहर कहने को अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, पर अंदर तो कुड़ कर रहे होंगे उनके प्रति। मन में वैसे क्यों आ गए, आए क्यों गए, आके ही आए हैं, आपको खिलाना ही है, ऐसे तो कोई बिना बोले आ गए, ऐसे कुछ भी मन में कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है, होता रहता है। ऐसा कई बार परिणाम होते हैं, ये मायाचारी के कुटिलता के परिणाम। तो तिर्यंचों को, तिर्यंच गति वालों को ये परिणाम होते ही होते हैं। और तिर्यंच गति के क्या लक्षण हैं, क्या परिणाम होते हैं? उनमें बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती है। पूरा टाइम वो किस चीज़ में लगाते हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों संज्ञाएं। ये जो है संज्ञाएं मतलब इच्छाएं। मूल कोई भी संसारी जीव को, जो जिसको कल्याण का, मोक्ष मार्ग का और ये सब होश नहीं है, वो प्राय करके 4 ही चीज़ों में लगे होते हैं। आहार की व्यवस्था, कि भय यानी ये पालू या ये छूट नहीं जाए, सुरक्षा करना सब चीज़ों की, है ना। फिर मैथुन और परिग्रह, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी ये चीज़, इसी में लगे हुए हैं ना। पूरी दुनिया किस में लगी हुई है बताओ? संस्कार बहुत दृढ़ है और यही चीज़ें तिर्यंचों में स्पष्ट दिखती है। वो पूरी भागा दौड़ी किस चीज़ के लिए करते हैं? किस चीज़ के लिए करते हैं? ये खिसकोली देखा से અહીં થી અહીં जती, कुत्ता दिखेगा यहाँ से वहाँ जाता, गाय दिख, किसके लिए घूम रहे वो? या तो भोजन के लिए, या कोई मारने दौड़ रहा होगा तो भय से भाग रहे होंगे, या फिर मैथुन आदि की प्रवृत्ति जो आपस में मिल जाते हैं तो दिखती है, और जोड़ने की प्रवृत्ति। तो ये स्पष्ट दिखता है तिर्यंचों में, ये बहुत अधिक मात्रा में ये भावनाएं, ये संज्ञाएं होती है। और फिर अज्ञानी होते हैं, अत्यंत निकृष्ट अज्ञानी जीव होते हैं तिर्यंच गति के जीव। तो ये सब तिर्यंच गति के परिणाम हैं। फिर मनुष्य की बात अपन ने आज प्रारंभ की, हमने शुरुआती उस कथन से किया था। मनुष्य गति के जीव मननशील, चिंतनशील, मन का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले जीव, वो मनुष्य कहलाते हैं। सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा सोचने वाले कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। सीखने वाले भी मनुष्य होते हैं, सीखते हैं वो कलाएं आदि। तिर्यंच भी जो संगी होगा थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकते हो आप, पर मनुष्य बचपन से ही सीखने वाला होता है। जो बोलेगा तो सीखेगा, कोई कुछ बताएगा तो सीखेगा, अनेक कलाएं सीखेंगे। देव आदि भी इतने होते हैं, वो कुछ सीखते नहीं है कुछ भी। वो पढ़ाई करते हो या कुछ सीखते हो या कुछ बनते हो, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ मनुष्य में होता है कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ये सब बाकी चारों गति में और कहीं भी नहीं होता है। ये क्योंकि वो मन का वैसा उपयोग करते हैं, इसलिए वैसा। तो ये कौन हो गए? मनुष्य। फिर चौथी गति कौन सी है? कौन कौन सी हो गई? नरक गति, अरति के भाव रहते हैं। तिर्यंच गति मायाचारी और बहुत ज़्यादा इच्छाएं रहती है। मनुष्य गति जो मननशील होता है, मन का उपयोग करता है। और चौथी देव गति, देव क्रीड़ा करने वाले, मौज मस्ती करने वाले, घूमने फिरने वाले, जो यहाँ भी बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं ना फिर उनको भी देव बन के पूरी दुनिया में घूमते रहो बस, उनको पेट ही नहीं भरता। वहाँ कमाना तो है नहीं, वहाँ रसोई बनाना नहीं, वहाँ कुछ वैसा कुछ काम करना नहीं, नींद वींद भी आती नहीं है वहाँ। तो फिर क्या करेंगे? पूरा टाइम इधर से उधर, इधर से उधर देवियों को लेके घूमते रहेंगे। तो क्रीड़ाएं करना, फिर कहीं भी जाना हो तो विक्रिया कर सकते हैं, जो छोटा होना, बड़ा होना, रूप बनाना अपने कई, ये देवताएं, ये जन्म से सब देवताओं के पास ये चीज़ होती है। तो उनके उस रूप के ही परिणाम बनते ही हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ अलग तरह की भावनाएं हो, विचार बदले, लक्ष्य बदले, वो बात अलग है। ये सामान्य कथन है कि सामान्य रूप से उस गति में रहने वाले जीव के इस तरह के परिणाम होते ही होते हैं। और इन 4 गति में कोई जीव नहीं होगा तो कहाँ होगा? सिद्ध गति में। कहाँ होगा? 5 ही ऑप्शन है, या तो इन 4 गतियों में होगा, या फिर इन 4 गतियों से जो मुक्त हो गए हैं, पंचम गति कहते हैं या सिद्ध गति कहते हैं। सिद्ध वो भी अवस्था है ना एक जीव की, जीव की एक अवस्था ही तो है। 4 गति वाली अवस्था नहीं होगी तो सिद्ध अवस्था होगी। वहाँ क्या क्या होता है बताओ? आपको जो पता है, आपको क्या लगता है? सिद्ध मतलब उस गति में जीव है तो वहाँ क्या क्या होता है? क्या अनुभव करते हैं वो?
तो अनुभव क्या करेंगे? आनंद को, सुख को। वहाँ कोई दुख है? थोड़ा सा भी नहीं। अपन लोग को देख के दुख नहीं होता कि ये लोग कैसा कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन लोग को कब समझ में आएगा? ऐसा नहीं होता, उनको विकल्प नहीं होता। अपन को तो हो जाता है कि नहीं होता है? अपन को तो, अपन किसी को नहीं आए ये कब सुधरेगा, ये कब मानेगा, नहीं होता है अपन को। तो उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनको दया नहीं है अपने लिए, दया भाव नहीं है। हाँ, संसार से मुक्त हो गए पर दया नहीं है, करुणा नहीं है उनमें। दया करुणा तो है, अपनी दया करुणा नहीं है, अपना राग है। जहाँ राग होता है ना, उनके लिए रहता है कि ऐसा कर ले तो अच्छा, ये वैसा कर ले तो अच्छा। पूरी दुनिया के लिए अपन को नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। लगता है कि पूरी दुनिया सुखी हो जाए, पूरी दुनिया मोक्ष चली जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। अब घर वाला हो तो भाई ये भी थोड़ा धर्म कर ले कि वो कर ले, राग होता है वहाँ होता है। भगवान कौन बनता है? जिसको सबके लिए भावना होती है, फिर कोई स्पेशल नहीं होता है कि ये इसी का हो या इसी का हो। वो सहज हृदय में भावना रहती है कि सबका कल्याण हो, तो वो तीर्थंकर बनते हैं और सबके कल्याण का उपदेश भी देते हैं, पर फिर वो अपना कल्याण कर जाते हैं। फिर वहाँ विकल्प नहीं होता है कि इसका हो या ये हो, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार की बीमारी होती है वहाँ? जन्म मरण होता है, बुढ़ापा होता है, कुछ नहीं होता है। खाना पीना भी नहीं होता है, कुछ टीवी देखना भी नहीं होता है। तो क्या देखते वो? तो करते क्या है? खाली खाली बैठ के, खाली बैठा बैठा बोर ना था भाई, बोर ना था भाई, खाली खाली बैठा बैठा। तो क्या करना है? दौड़ना थोड़ी है वहाँ। तो आत्मा भी है तो एक स्थान पे है, तो अनुभव आत्मा ही करता है, शरीर अनुभव नहीं करता है। तो इंद्रियां नहीं होगी तो अनुभव कौन करता है? अनुभव इंद्रियां नहीं करती है, अनुभव आत्मा करता है। और वो आत्मा तो तब भी है, आपने भोजन किया, कुछ स्वाद आया, अच्छा लगा, प्यास लगी थी, पानी पिया, अच्छा लगा। वो अच्छा किसको लगा? जीभ को लगा, मन को लगा कि आत्मा को लगा? किसको अच्छा लगा? ये अनुभव चेतना करती है। माध्यम बना जीव, आपने शरीर को पानी दिया, पर वो जो अच्छा लगा वो किसको लगता है? चेतना को। जो अनुभव करता है वो चेतना होती है, वो जीव होता है। ये सब जड़ है, जड़ चीज़ें अनुभव नहीं करती। ये किताब में बहुत ज्ञान है, किताब को बहुत ज्ञान है ना? हाँ कि ना? किताब को बहुत ज्ञान है, ट्रू या फॉल्स? किताब को ज्ञान है? किताब क्या है? पुद्गल है, जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है। उसमें ज्ञान के शब्द हैं। ज्ञान कौन प्राप्त कर रहा है? इसको समझ में आ रहा है कुछ? किसको समझ में आ रहा है? हम सुन रहे हैं कान के माध्यम से, पर समझ कौन रहा है? आत्मा। अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा। ये लाइट चल रही हो तो लाइट में करंट दिख नहीं रहा है, पर करंट नहीं हो तो लाइट चलेगी, चाहे कितनी स्विच ऑन करो। तो वो माध्यम है प्रकाश का, पर मूल वो चल किससे रही है? करंट से, पावर से, जो दिखता नहीं है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम हिल रहे हैं, ये जो शरीर करता हुआ दिख रहा है, पर वो चल किसके माध्यम से रहा है? अंदर चेतना है, आत्म प्रदेश है, वो मूल एनर्जी है जिसके कारण ये सब दिख रहा है ना? तो ये 4 गतियों के जीव, और उससे सबसे पंचम गति जिसके बाद कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, वो सिद्ध गति, जहाँ कोई संज्ञाएं, इच्छाएं बाकी नहीं रहती। वहाँ ना कोई भोजन है, ना कोई सुबह का नाश्ता, ना दोपहर का भोजन, किसी प्रकार की कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो ज़रूरत यहाँ रहते रहते नहीं पड़ती है, तो फिर वो इंद्रियों से वो मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। तो जब संसार में है, 4 गतियों में है, तो वो जीव की पहचान किससे होती है? इंद्रियों से होती है। किससे होती है? अब ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, हम इंसान हैं, हम उसके शरीर के आकार प्रकार से ही तो पहचानते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, पर उस जीव की पहचान संसार में किससे करते हैं हम? इंद्रियों के माध्यम से। किससे करते हैं? इंद्रियां। इंद्रियां यानी जो हमने पाठशाला में क्या परिभाषा पढ़ी थी? जीव के पहचान चिन्ह को इंद्रियां कहते हैं। अब थोड़ा एक क्लास बढ़ गया अपना, अब थोड़ा इसमें और समझेंगे,
है ना। इंद्रियां कितनी होती है? कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ठीक है, स्पर्शन छूना, है ना, रसना जिससे चखते हैं, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बहुत बढ़िया। अब ये इंद्रियां, ये शब्द कैसे बना पता है? यानी इंद्रिय केम कहवाय? इंद्रिय क्यों कहते हैं? इंद्रिय का मतलब क्या होता है? शब्द का अर्थ? इंद्र शब्द सुना है? इंद्र शब्द सुना है ना। इंद्र कौन है कहवाय? इंद्र किसे कहते हैं? कहाँ होते हैं इंद्र? स्वर्ग में। इंद्र मतलब स्वामी, है ना। वो किसी के अंडर में नहीं चलते हैं, वो अपने आप में स्वामी होते हैं। तो ये भी इंद्रियां, एक एक इंद्रिय जो है वो अपने अपने विषय में स्वामी है। जो देखती है वो देखने का ही काम करेगी, वो कान को डिस्टर्ब नहीं करती है। जो सुनना है वो सुनने का ही काम करती है। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने काम में अपने अपने विषयों के स्वामी है। वो दूसरों की गरज भी नहीं है और दूसरों में कोई इंटरफियरेंस भी नहीं है, और किसी की वजह से कोई चलता हो वैसा भी नहीं है। सब कैसे हैं? इंडिपेंडेंट, और अपना अपना काम अपने हिसाब से व्यवस्थित करती है। तो वो इंद्र शब्द से ये इंद्रियां आई है, क्योंकि एक एक इंद्रिय अपने आप में अपने अपने काम के स्वामी है। एक दूसरों की पराधीनता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और एक दूसरों से कोई मतलब भी नहीं है ना। तो इसलिए इंद्रिय शब्द किससे बना? इंद्र, स्वामी पना। ठीक है। तो अब ये जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, तो उससे उसके जो प्रकार बनते हैं 5। एक इंद्रिय जीव, क्योंकि इसमें जीव को लगाना है अपन को। तो ऐसा जीव जिसके पास कितनी? एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्शन। ऐसा कोई जीव होता है जिसके पास सिर्फ एक इंद्रिय हो? पेड़ पौधे, है ना, उनके पास कितनी इंद्रियां हैं? एक ही इंद्रिय है। कौन सी होगी? एक होगी तो स्पर्शन ही होगी। कोई भी एक होगी ऐसा नहीं होता है, होगी तो कौन सी होगी? स्पर्शन। ऐसे एक इंद्रिय जीव होते हैं। ऐसे कोई जीव होते हैं जिनके पास 2 इंद्रियां होती है, स्पर्शन और रसना। ऐसे भी कोई जीव होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 इंद्रियां होती है। फिर कोई जीव जैसे चींटी वगैरह, उनके पास कितनी इंद्रियां होती हैं? 3। तो वो त्रिइंद्रिय जीव कहलाएंगे। 4 मच्छर, मक्खी, ये सब जो है उनको कितनी होती है? 4। 4 होंगी तो कौन कौन सी होंगी? चक्षु। क्रम से जाना, इसमें क्रम नहीं तोड़ना। और 5 होंगी तो कर्ण भी होगी। हम जैसे मनुष्य को, नारकी को 5 इंद्रिय, तो वो क्या कहलाएगा? पंचेंद्रिय जीव। तो इंद्रियों के 5 भेद: एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक है, बोलो आप लोग। एक इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक, 5 भेद समझ में आ गए। जिस जीव को जितनी इंद्रिय होती है वो उतने इंद्रिय वाला जीव कहलाता है। इस मार्गणा में अपन जीवों की खोज करें तो कोई भी एक जीव ले लो, कोई भी। जैसे ये जो उसमें होता है ना, अपन कोई भी जीव को लेंगे, जैसे ये पेड़ दिख रहा है, तो ये पेड़ गतियों में जाएंगे तो कौन सी गति में आएगा? तिर्यंज गति में। पेड़ कौन सी गति का जीव कहलाता है? तिर्यंज गति का। वो मनुष्य भी नहीं है, नारकी भी नहीं है, देव भी नहीं है, क्या है? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब तिर्यंश में आते हैं। अब उसी को इंद्रिय मार्गणा में खोज करनी हो तो कौन सी इंद्रिय में आएगा? एक इंद्रिय में। ऐसे कोई भी जीव आप ले लो, फिर चिंतन करो गति में वो कौन सी गति में आएगा, इंद्रिय में वो कौन सी वाली में आएगा। मक्खी बार बार परेशान कर रही, बार बार परेशान कर रही, फिर अपन को चिढ़ छूट जाती है। अभी मच्छर भी बहुत है तो अपन को लगता है यार इतने मच्छर, इतने मच्छर। मच्छर कौन सी गति का जीव? तिर्यंज गति। इंद्रिय कितनी? 4। तो वो आप कितना ही उसको बोलोगे, गाली दोगे, वो सुन पाएगा? सुन पाता है? नहीं। उसके पास मन है? मन है। तो मन क्या काम करता है बताओ? सोचने का। हाँ, अच्छा बुरा सोचता है। और ज्ञान होता है। ज्ञान तो खैर आत्मा का गुण है, पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर अच्छा बुरा सोचना तो है, पर निर्णय आदि करना, मेमोरी होना,
ये सब मन का काम है, स्मरण रखना। अब वो हमें काट रहा है, हमें लग रहा है बार बार यही आ रहा है ये, पर उसको ये नहीं पता कि मैं इसी व्यक्ति को जाके काट रहा हूँ। वो तो बस घूम रहा है। अब उसको जो चीज़ सामने आ गई वो वहाँ बैठ रहा है, और वो वैसा या उसके लायक चीज़ें हो गई वो वहाँ बैठ रहा है। उसको पहचान नहीं है कि मैं इसी व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। जैसे हमें याद रहता है ना कि ये इसी जगह पे जा रहा हूँ, इसी व्यक्ति के पास, उसके मन नहीं होने से वो मेमोरी नहीं होती है, वो याद, और वैसे वो जानबूझ के करने वाली बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दया आनी चाहिए उन जीवों पे। बेचारा एक तो ऐसी गति में है, ऐसा वो चीज़ में, और भटक रहा है, घूम रहा है, उसके पास ना कोई लक्ष्य है, ना क्या पता कितना जीवन है, और जानबूझ के हमें वैसे काटने वाला काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम और राग द्वेष और वैसे परिणाम करके उन जीवों पे, जब इस टाइप का पता होता है ना, तब हमें अपनी चीज़ के, हम इतने विकसित हो गए, हम भी तो कभी ऐसे अपन रहे होंगे कि नहीं मच्छर कभी, अपन भी रहे होंगे। तो जब वो दिखते हैं ना, तब अपनी कि हम कितना विकास कर गए। तो अब इन जीवों के पीछे अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना है। इंद्रियां जो होती है, एक जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है, आंखें, कान, है ना, जो उसका अपना एक शेप होता है, अपना एक आकार प्रकार होता है कि आत्म प्रदेशों में ये इतनी जगह घेरेगा, ठीक है। तो ये जो बाह्य इंद्रियां जो कहते हैं, द्रव्य इंद्रियां, द्रव्य से ये दिखने वाली इंद्रियां, और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ये जो होता है वो है भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय ना पण बे प्रकार, तत्वार सूत्र कभी थोड़ा सा पढ़ा हो तो भी ध्यान होगा। जो ये बाहर से पुद्गल की जो रचना है, उससे जो आकार मिल रहा है वो द्रव्य इंद्रिय है ना। दरेक नो एक आकार हो ने, और हर प्राणी में अलग अलग प्रकार का वैसा आकार होता है। तो वो अब कहीं कहीं तो पूरा ही, जैसे स्पर्शन रस, तो हमें कई बार अब छोटे छोटे जीवों में पता नहीं चलता, नख से जीभ नहीं दिखेगी वो, पर उनका कोई एक पार्ट, बॉडी का पार्ट वैसा होगा जो उस रूप से टेस्ट का काम करता होगा, कोई होगा जो स्मेल का काम करता होगा। तो उनके उस शरीर में जहाँ जो ऐसा आकार, जो पुद्गल की रचना है, जिससे वो या तो स्वाद का या सुगंध का, देखने का काम करता है, ठीक है। तो वो द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य से बाहर से पुद्गल की वैसी रचना। पर ये आंखें वैसी हो, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको फिर भी नहीं दिखता है, होते हैं कि नहीं, कभी कभी कुछ उम्र के बाद वैसा होने लगता है। तो बाहर से तो वो पूरा शेप है, सब चीज़ें हैं, फिर क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये तो खिड़की है, सिर्फ खिड़की देखने वाली ये चेतना। पर ये चेतना के भी वैसे कर्मों का उदय, कर्मों का वैसा एक सपोर्ट होना चाहिए। सुनने का काम है, कान से सुन रहे हैं, पर इसमें और क्या क्या लग रहा है अपना, सुनने में क्या चीज़ है और लग रही है अपनी, मन लग रहा है, और ध्यान से सुनेंगे ये चीज़ आएगी ना। और सुनने की क्षमता भी चाहिए, जैसे यहाँ चींटी भी है, मक्खी भी है, वो लोग सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, तो उनके पास बाहर से वो आकार भी नहीं है, पर मूल जो वो कर्म का शोभशम हम जो इंद्रियों से जानते हैं, मति ज्ञान से जानते हैं। इंद्रियों से कौन सा ज्ञान जानता है? ज्ञान का एक प्रकार है जो इंद्रियों से जानता है, यानी मति ज्ञान कहवाए। तो इंद्रियों, जानने वाली आत्मा, जानने का माध्यम क्या बन रहा है? ये इंद्रिय। सुन रहे हैं इससे, समझने वाली आत्मा, ठीक है। तो अब इससे जो हम समझ रहे हैं, तो आत्मा के जो ये ज्ञान गुण, ज्ञान गुण आत्मा का है, ठीक है। उस ज्ञान गुण पे आवरण लगा हुआ है, तो हम सब कुछ तो नहीं जान पाते हैं, जो देखते हैं सुनते उतना ही जान पाते, हर चीज़ नहीं जान पाते। तो वो जो हम कान के माध्यम से जान पा रहे हैं, तो उसके लिए मति ज्ञानावरण का वैसा क्षयोपशम चाहिए, मति ज्ञानावरण का वैसा एक सपोर्ट चाहिए, कर्म का वैसा एक उदय चाहिए। तो जो कर्म के उदय से, मतलब वैसा जैसे मक्खी के पास वो लब्धि नहीं है, वो उपलब्धि नहीं है, वो कर्म का वैसा सपोर्ट ही नहीं है कि वो कान के माध्यम से सुन के जान सके। वो छू के जान पाएगी, पर वो सुन के नहीं जान पाएगी, क्योंकि सुन के जानने की लब्धि उसके पास नहीं है। अब वो लब्धि है, अपने पास सुनने की क्षमता है, पर अपना अभी कहीं मन किसी और चीज़ में चला जाए, क्या तो बहुत देर हो गई, फिर वो घर पे आ गया होगा, तो वो बैल है ना, किसी को बोल के रखा, मान लो वो आ गया होगा, तो 1 मिनट आधे मिनट के लिए मन वहाँ चला गया, 4 शब्द यहाँ बोल दिए,
वो 4 शब्द सुने हमने, फिर आटलो विषय થઈ गयो। कई बार ऐसा होता है ना कि अभी क्या बोल दिया 1 मिनट में पता नहीं चला, अपना मन कहीं और चला गया था, होता है ना कभी। तो कान सुनने की क्षमता है कि नहीं है, पर उस समय हम सुन पाए, सुन के वो ज्ञान प्राप्त कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि उपयोग वहाँ नहीं था। तो लब्धि होना भी ज़रूरी है कि पहले तो वो कैपेसिटी होना चाहिए, क्षम होना चाहिए कि वो सुन सके। सुनने के बाद अपना उपयोग भी वहाँ होना चाहिए। उपयोग होगा तो ही हम उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब कितनी चीज़ें गुजर रही है नहीं पता है, अब वो ध्यान से देखेंगे तो हाँ भैया ये चीज़ है, नहीं तो ऐसे तो कितनी चली जाती। तो देखने की क्षमता तो है, लब्धि तो है, पर उपयोग वहाँ पर अपन नहीं देते हैं। ठीक है, तो भाव इंद्रिय लब्धि, पहले तो कर्म का शोभशम और फिर अपना उपयोग, अपना ध्यान भी वहाँ होना चाहिए, तो ही तत्संबंधी ज्ञान हमको होता है। तो ये इंद्रियों के 5 प्रकार, 5 इंद्रियों के हिसाब से द्रव्य की रचना भी होनी चाहिए उस जीव में, उस जीव की अपनी लब्धि, वैसा कर्म का शोभशम भी मति ज्ञान का होना चाहिए। और फिर इसमें मति ज्ञान भी लगता है, वीर यंत्राय भी लगता है। इंद्रियों से कुछ भी जानने के लिए शक्ति भी लगती है, शक्ति क्षीण होती जाती है, इसलिए तो उम्र बढ़ते बढ़ते सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है। आंखें की वो तो तभी भी है रचना, तो मति ज्ञानावरण कर्म भी है, कम क्या हो जाता है, वीर यंत्राय कर्म, वीर्य शक्ति कम होती जाती है, तो भी जानने में हमें दिक्कत होती है। तो बहुत सारे कर्म मिलकर के हमें ये लब्धि होती है। और फिर ये उपयोग अपने हाथ में क्या है, अब बताओ। द्रव्य की जो रचना हो गई वो हो गई, लब्धि तो जो मिली हुई है वो मिली हुई है, अपने हाथ में क्या है, उपयोग। और ये हमारे भाव इंद्रिय, इससे हमारे परिणाम भी। तो आज का हम अपना चिंतन लेके जाएंगे। कल का क्या चिंतन या शिक्षा थी, कल की शिक्षा क्या थी, किसी के भी प्रति अरति के भाव नहीं करेंगे, ये अपने हाथ में है ना। क्योंकि अभी मनुष्य गति में है, पर चारों गति के बंद तो हो सकते हैं। उदय मनुष्य गति का चल रहा है, बंद चारों गति के हो सकते हैं। नरक किसको जाना है, किसी को नहीं जाना है ना। तो वहाँ जाने योग्य जो भाव होते हैं वो हमें नहीं करना है। कोई ने पण जोईने नहीं, ठीक है बढ़िया है, सारू नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, अपन को नहीं सोचना, जो जैसा है ठीक है। ठीक है, अब आज हमने इंद्रियों के बारे में सुना। इंद्रियां 5 होती है, अपने अपने स्वामी है, और उसकी अपनी शक्तियाँ। हमें कितनी इंद्रियों की लब्धि प्राप्त हुई है, 5 इंद्रियों की लब्धि प्राप्त है, सबको नहीं होती है। बहुत दुर्लभ है ये कि 5 इंद्रियों की लब्धि प्राप्त हो। अब इन 5 इंद्रियों का उपयोग कहाँ लगाना, ये अपने हाथ में है। जो चीज़ हमें मिले और अगर हम उसका सदुपयोग ना करें, कोई पण वस्तु, सिंपल सी कोई भी चीज़ ले लो, आप ये खरीद के लाए और आपने यूं इसकी केयर नहीं की, या खो गई या बिगड़ गई, कुछ हो गया, और आप कहो नहीं मुझे दूसरी ला दो, बच्चे आपको कहे नहीं मैंने ये फिर से ला दो, तो आप क्या कहोगे, अभी तो ला के दी थी। हाँ, तेवड़ तो है नहीं संभाळवाना અને પાછી માંગે છે, એવું કહીએ કે નહીં। तो ये भी हमें इंद्रियां जो मिली हुई है, अब हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर से मिलेगी। प्रकृति का नियम है, जो चीज़ की आपको कदर नहीं, जिस चीज़ को आपको उपयोग करना आता नहीं, वो चीज़ आपको फिर से मिलने वाली नहीं है। और अगर 5 इंद्रियां नहीं मिलेगी तो मोक्ष मार्ग बन सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है नहीं। तो हमें 5 इंद्रियों का सही सही उपयोग करना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कर्ण इंद्रिय का, क्योंकि जो जितना दुर्लभता से मिला है वहाँ से शुरू करो। स्पर्शन तो मिल ही जाने वाली है, दुनिया में कहीं भी होंगे, पर सबसे दुर्लभ कौन सी इंद्रिय है, कर्ण। तो और सबसे ज़्यादा तनाव भी होता है, अगर क्लेश भी होता है तो इसी के कारण होता है। यानी मैंने आऊ कीधु, इसने मुझे ऐसा कहा, सुना तो सब पूरी महाभारत हुई ना, सुना ही नहीं होता तो सुनने पे ही सोचता है इंसान ज़्यादा। मन का उपयोग भी सबसे ज़्यादा किस पे करता है, सुनने के बाद। तो इसका किसको एंटर होने देना, किसका उपयोग करना, किसका किस में लगाना उपयोग, किस में नहीं लगाना। हम काम की चीज़ों में उपयोग लगाते नहीं, और जो चीज़ हमें दुख देती है, जो चीज़ संक्लेश बढ़ाएगी, कर्म बांधेगी, उसमें उपयोग
ज़्यादा लगाते हैं। कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें धर्म श्रवण करे, है ना, हमारे हित की, आत्मा के हित की बातों को सुने। और फिर बाकी जो संसार में चलता रहता है वो बिना काम की चीज़ें तो अंदर एंटर होने ही नहीं देना, और पता है कि इससे बात बढ़ेगी, इससे मन दुख होगा, वो चीज़ें अंदर प्रवेश होने ही नहीं देना। ठीक है, हुई, फिर उस पर विचार नहीं करना। कर्ण इंद्रिय का भी आँखों से क्या देखना, कितना देखना, जीभ का कितना उपयोग करना, चाहे खाने में हो चाहे बोलने में हो, है ना, क्योंकि ये तो 2-2 काम करती है ना। तो ये 3 इंद्रियों को मूल रूप से, स्पर्शन इंद्रिय आदि में तो ठीक है ठंडा गर्म का है, फिर ब्रह्मचर्य आदि का है, तो इस पर आज थोड़ा चिंतन करना, फिर अपन और इस पर चर्चा करेंगे। पर हम 5 मिनट बैठ के भी चिंतन करना कि हम 5 इंद्रियों का कहाँ कहाँ उपयोग पूरा दिन करते हैं और उसमें कहाँ हमारा हित होता है। तो शिक्षा क्या लिखोगे आज की? कर्ण इंद्रिय का सदुपयोग करना, सबसे पहले शुरुआत तो वहाँ से करना, सुनने, अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे। और चिंतन क्या करोगे आज? 5 इंद्रियां हम पूरे दिन में कहाँ कहाँ लगाते हैं और उसमें कितनी चीज़ों से बच सकते हैं। कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी देखो, पर हम सोचते ही नहीं है कि हम ये काम का कर रहे हैं कि नहीं, कि ज़रूरी है कि नहीं, कि इससे ये नहीं करेंगे तो चलेगा कि नहीं, है ना। क्या लिखा? सदुपयोग करना। इस पे हम थोड़ा सा पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। फालतू चीज़ें सुनना नहीं, सुनने के बाद काम की नहीं हो तो रखना नहीं, है ना। और धर्म की बातों को, जिनवाणी को अधिक से अधिक, बड़ों की बातों को सुनना, सुनना भी एक कला है। और 5 चिंतन करना, 5 मिनट, कि 5 इंद्रियों का हम दिन भर में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किन चीज़ों से हम बच सकते हैं। ठंडा गरम और आदि चीज़ों का जो विकल्प होता है, स्वाद का होता है, देखने का होता है, सुनने का होता है ना। तो वो चीज़ें चिंतन करना, फिर कल थोड़ा अपना अनुभव बताना, फिर अपन और आगे की चर्चाएं करेंगे। 2 स्थान का हमने समझाए, फिर अभी ये तो हम खाली परिचय कर रहे हैं, स्थान कौन से हैं, उसके भेद कौन से हैं, फिर उसको एक चीज़ को सारे में लगाएंगे, फिर चारों में लगाएंगे। पर पहले हमें पता तो होना चाहिए नहीं ये चीज़ क्या है, तब तो हम उसको सभी चीज़ों में लगा पाएंगे, घटित कर पाएंगे। ठीक है, तो गति और इंद्रिय, गति यानी जीव की अपनी अवस्था, इंद्रिय यानी जीव की पहचान जिससे होती है। तो इन चीज़ों पर विचार करके यहाँ पढ़ के जाते हैं, फिर 5-10 मिनट भी देना चाहिए, क्या पढ़ा था, क्या समझा था, कितना याद रहा, फिर उससे हमारे अभी रूटीन जीवन में हम क्या इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं, क्या अपना हित कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ा, फिर दूसरे दिन आए, फिर पढ़ा, अच्छी बात है, इतना टाइम देना भी अच्छी बात है, पर इसमें 5-10 मिनट जोड़ देंगे ना तो हमारे 24 घंटे अच्छे हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं, फिर कल और विषय को बढ़ाएंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक।